हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइंस का चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर रहे थे। पिछली बार हमने इधर तक पढ़ा था, तो हम इसके आगे से आज पढ़ेंगे। एक्टिविटी 1.1, टेक टू पॉटेड प्लांट ऑफ द सेम काइंड, कीप वन इन द डार्क फॉर 72 आवर एंड द अदर इन द सनलाइट। तो इसमें कहा है कि दो पेड़ लो जो गमले में लगे हुए हो, एक ही तरह के, और दोनों को, एक को तो काली जगह पे रखो एकदम 72 घंटों के लिए, और एक को सनलाइट में रखो 72 घंटों के लिए। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीफ ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6। और दोनों लीव्स के साथ आयोडीन टेस्ट करो, जो आपने 6 क्लास में भी करा होगा। रिकॉर्ड योर रिज़ल्ट, और अपने रिज़ल्ट को एक जगह लिख के रखो, और उसी पॉट को धूप में रख दो 3 या 4 दिन के लिए, और फिर उन दोनों में फिर से आयोडीन टेस्ट करो, और उसको भी अपने नोटबुक में लिखो और ऑब्जर्व करो कि दोनों में क्या फ़र्क है। The leaf other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigment mask the green color. जो ग्रीन पत्ते होते हैं और उससे अलग अलग रंग के भी जो पत्ते होते हैं, उन्हें बहुत सारा क्लोरोफिल होता है। जैसे रेड, ब्राउन, इन कलर के पत्ते होते हैं, उनमें भी होता है ग्रीन कलर का, वो क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस उन पत्तों में होता है जो कार्बोहाइड्रेट है, वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। ये सब वो कंपोनेंट को सिंथेसाइज करते हैं और उनको प्रोटीन और फैट बनाते हैं, प्रोटीन और फैट की तरह जमा करते हैं। बट प्रोटीन आर सब्सटेंस which contain नाइट्रोजन। प्रोटीन अपने अंदर नाइट्रोजन सब्सटेंस कैरी करके रखता है, जिसको नाइट्रोजन भी कहते हैं। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो प्लांट को कहाँ से नाइट्रोजन मिलता है? रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन abundance in gases form in air. नाइट्रोजन गैस हवा में मिलती है, जो प्लांट ऑब्जर्व नहीं कर पाता। वो उन पेड़ों के नीचे कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो उन गैस वाले नाइट्रोजन को मिट्टी के साथ मिक्स कर देते हैं, जो पेड़ पानी के साथ एब्जॉर्ब कर लेता है। You might have seen farmers adding fertilizer rich in nitrogen. आपने देखा होगा फार्मर को फर्टिलाइज़र डालते हुए सॉइल में। In this way the plant fulfill their requirement. Nitrogen along with the other constituents plant can then synthesize. और फिर प्लांट उसको सिंथेसाइज कर लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन एंड फैट। पेड़ और भी जब फूड सिंथेसाइज करता है, वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाता, वो प्रोटीन, फैट भी बनाता है। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिएंट इन प्लांट। देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। वो अपने फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिएंट्स।
न्यूट्रिएंट्स। तो जब वो पेड़ सिंथेसाइज ही नहीं करते तो वो कैसे सरवाइव करते होंगे? उनके पास तो कुछ है ही नहीं न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो इसका आंसर है ह्यूमन और एनिमल जैसे प्लांट से सब कुछ लेते हैं वैसे ही वो भी लेता है, इसलिए वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट यूज़ करता है। लुक एट फिगर 15 1.5 सॉरी। तो ये रहा 1.5। ये जो पीली पीली सी लग रखी ना, इसको हिंदी में अमरबेल बोलते हैं। ये देखिए, इंग्लिश में बोलते हैं कस्क्यूटा और हिंदी में बोलते हैं अमरबेल ऑन होस्ट प्लांट। Do you see yellow tubular structures, twins around the stem and branches? क्या आपने उसमें देखा स्टेम के और ब्रांच में के उधर कुछ लगा हुआ था येलो येलो सा? उसको कस्क्यूटा कहा जाता है, हिंदी में उसको अमर बेल कहा जाता है। और इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये प्लांट से रेडीमेड खाना लेता है, बना बनाया खाना ले लेता है। और जिस पेड़ पे चढ़ता है उस प्लांट को होस्ट कहा जाता है, सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑन वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट। और जो जो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो उससे ले लेता है। इट इज़ कॉल्ड अ पैरासाइट, और उसको पैरासाइट कहा जाता है। क्या पेड़ और प्लांट भी पैरासाइट होते हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद ए टीचर। आपके सोचना चाहिए और टीचर के साथ भी डिस्कस करना चाहिए इस बात को। क्या आपने पेड़ के यू हैव सीन अ हेड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल? क्या आपने ऐसा कोई पेड़ देखा है जिनके पत्ते के एकदम सिर पे एनिमल खाने वाले कुछ लगा हो? ऐसे कुछ प्लांट हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं और उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। क्या अमेजिंग नहीं है? सच प्लांट में बी ग्रीन और सो ऑफ अदर कलर। वो प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं और दूसरे दूसरे कलर के भी होते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। ये देखिए, इसका 1.6 है। लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर। जो लीफ है ये इधर से ये इतना दिख रहा है, ये इधर से अटैच रहता है पत्ते के। ये जो ये है ना, ये अंदर से एकदम खोखला होता है, एकदम पाइप जैसा होता है। ये डाइजेस्टिव ऐसे पत्तों के अंदर जाता है। This 1.6 the picture like structure is the modified part of leaf। ये जो पिक्चर जैसा आप देख सकते हैं ये मॉडिफाइड पार्ट है लीफ का। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड। और लीफ, उसके ऊपर एक लीफ होता है, उससे उसका ढक्कन बन जाता है, विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, जिससे वो उसके मुंह का माउथ खोल और कर सकता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर आर डायरेक्टली डाउनवर्ड। और उसके अंदर बाल भी होते हैं, जैसे ये ऐसे होता है और इसमें ऐसे 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 नीचे की तरफ पूरा वो बाल रहते हैं और पूरा डाइजेस्टिव जूस से भरा होता है। When an insect land in the pitcher, और अगर ये पिक्चर है इसके अंदर कोई इंसेक्ट अगर लैंड होगा तो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि सब जगह तो ये हेयर्स है, इसमें अटक उलझ जाएगा ये।
The insect is digested by the digestive juice secreted into the pitcher. और उस पे पिचर प्लांट में जो डाइजेस्टिव जूस रहती है उससे वो डाइजेस्ट हो जाता है. Such insect eating plant are called insectivorous. और इनको insectivorous प्लांट कहा जाता है. क्या ये पॉसिबल है कि पेड़ को न्यूट्रिएंट्स ना मिले और पेड़ सारे न्यूट्रिएंट नहीं ले पाए सॉइल से और वो अच्छे से ग्रो ना हो पाए? You might have seen packet of mushroom sold in vegetable market. आपने तो देखा ही होगा मशरूम बिकते हैं वेजिटेबल मार्केट में. और आपने ये भी देखा होगा कि कहीं कहीं पे कुछ अम्ब्रेला जैसे कुछ उग जाते हैं बारिश के टाइम पे. 15 फिगर 1.17 में दिखाया गया जैसे ऐसे ऐसे कुछ उग जाते हैं. लकड़ियों पे और कहीं कहीं पे उग जाते हैं. चलो ढूंढते हैं इनको न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं. उनको सरवाइव करने के लिए वो जहाँ पे सरवाइव करते हैं उधर कोई सा भी न्यूट्रिएंट नहीं होता. मतलब वो मिट्टी में तो मिट्टी में भी उगते हैं लेकिन यहाँ वहाँ पे भी उग जाते हैं जहाँ पे मिट्टी से वो न्यूट्रिएंट ले ही नहीं सकते. फिर भी वो कहाँ से न्यूट्रिएंट लेते हैं. तो एक्टिविटी 1.2 टेक अ पीस ऑफ ब्रेड. एक ब्रेड का पीस लो और उसको मॉइस्चराइज कर दो पानी से. आप देखोगे 2 या 3 दिन बाद उसमें कुछ फ्लफ़ी पैचेस आ जाएंगे और ये पैचेस सफ़ेद रंग के हो सकते हैं, ग्रीन कलर के हो सकते हैं या फिर ब्राउन कलर के हो सकते हैं. कुछ भी कलर के हो सकते हैं. और अगर हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे फिर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो फिर आपकी जो ऑब्जर्वेशन होगी वो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. ये 1.8 ये जो आप देख रहे हैं ना इधर ये जो येलो येलो सा हो गया इधर इतना सारा जो येलो है इधर तो पूरा वाइट है. ये ब्रेड है ये. और ये जो येलो येलो सा हो गया ना इसको कहते हैं फंजाई ग्रो अप ब्रेड. अगर आप माइक्रोस्कोप पे इसको देखेंगे ना तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. डॉट 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 सा. You will see cotton like thread spread on the piece of bread. आप देखेंगे कि ऐसे कॉटन जैसा उसमें पूरा फैल गया है. द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगाई और उनको फंगाई कहा जाता है. और इनका भी डिफरेंट मोड होता है न्यूट्रिएंट लेने का. ये जहाँ पे आते हैं उधर पूरा जूस फैला देते हैं. ये सिर्फ मरे चीज़ों पे ही आते हैं. ये कभी ज़िंदा चीज़ों पे नहीं पैदा होते. डिकिन मैटर कन्वर्ट इनटू अ सॉल्यूशन. और ये मरे चीज़ों को एकदम गला देते हैं मतलब सॉल्यूशन टाइप बना देते हैं. देन दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट. और फिर सब न्यूट्रिएंट उससे ले लेते हैं. और इस मोड ऑफ न्यूट्रिएंट को कहा जाता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट. प्लांट विच यूज सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स. और इनको जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करते हैं
उनको सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल, लेदर, क्लॉथ एंड अदर आर्टिकल। दे आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। और ये गर्म और जब ज़्यादा पसीना आता है और गर्मी लगती है बारिश के टाइम पे, उस टाइम पे ये पैदा होते हैं ज़्यादा। During the rainy season, they spoil many things. Ask your parent about the names of fungi in your house. रेनी सीज़न पे जब हर चीज़ ख़राब हो जाती है, ये इसी वजह से ख़राब होती है। अपने पेरेंट्स से पूछो कि कितनी कितनी चीज़ों पे ये फंगाई लग जाती है घर में। फंगाई ज़्यादातर हवा में ही पाई जाती है, वो लैंड पे नहीं आती। वो तभी आती है जब उधर थोड़ा गीला गीला, थोड़ा गर्म हो, तभी वो उस पर बैठती है। और उधर पूरा थोड़ा सा फंगाई अगर लग गया तो उसमें पूरा फंजाई भर जाता है। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब आप ये सोचो कि हम अपने खाने की चीज़ों को कैसे बचाएं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं। कोई उनको शेल्टर देता है, कोई उनको न्यूट्रिएंट्स देता है, कोई इनको घर देता है और कोई न्यूट्रिएंट्स देता है। उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे फंजाई पेड़ों की रूट में रहता है। पेड़ों की रूट में जो ट्री है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और जो फंजाई है वो हेल्प करता है पेड़ को पानी लेने में, न्यूट्रिएंट लेने में, इन सब चीज़ों में ये मदद करता है। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्री। और ये पेड़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन, एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको लाइकेन कहा जाता है। अ क्लोरोफिल कंटेन पार्टनर, और ये भी क्लोरोफिल कंटेन करता है, विच इज़ एन एल्गी, जिसको एल्गी कहा जाता है। एंड अ फंगाई लिव टुगेदर, और फंगाई और एल्गी एक साथ ही रहते हैं। द फंजाई प्रोवाइड शेल्टर, फंजाई उनको शेल्टर देता है, पानी देता है और मिनरल देता है, और एल्गी रिटर्न में उसको खाना देता है फोटोसिंथेसिस करके। क्योंकि एल्गी में क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल जिसमें होता है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टाइल इन द फील्ड और गार्डन यूजिंग देम इन अ लॉ और इन पोस्ट। आपने देखा होगा जब कोई गार्डनर या फिर फार्मर खाद देता है तब वो कुछ चीज़ों का ध्यान रखता है। डू यू नो वाई दे आर एडेड टू द सॉइल। क्या आपको पता है कि वो सॉइल में क्यों दी जाती है? आपने ये सीखा है कि प्लांट मिनरल न्यूट्रिएंट ले लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल, सो देयर अमाउंट इज़ द सॉइल कीप नो डिक्लाइन, इसलिए सॉइल में कोई न्यूट्रिएंट नहीं रहते। ऑन डिक्लाइन फर्टाइल और मैन्योर कंटेन प्लांट कंटेन्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। और उनमें जब न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाते हैं तब
उसमें जब फर्टिलाइज़र डालते हैं तो फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन भी होता है, पोटेशियम भी होता है और फॉस्फोरस भी होता है. These nutrients need to be added for time to time to enrich the soil. और ये तब डालना चाहिए जब पेड़ों के जो मिट्टी है उसमें न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाए. We can grow plant and keep them healthy if we can fulfill the nutrient required to plant. हम पेड़ को हेल्दी बना सकते हैं और अगर हम उसमें जो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है उसको हम पूरा कर दें. यूजुअली क्रॉप रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन. जैसे आप जानते हैं कि क्रॉप को बहुत सारा नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है टू मेक प्रोटीन बनाने के लिए. आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम डिक्लाइन इन नाइट्रोजन. जब पेड़ों को हार्वेस्ट किया जाता है मतलब काट लिया जाता है तब सॉइल में नाइट्रोजन की बहुत कमी हो जाती है. यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी ऑफ एयर. आप जानते हो कि एयर में तो नाइट्रोजन बहुत सारा है. प्लांट कैन नॉट यूज़ इट. लेकिन प्लांट उसको नहीं यूज़ कर सकता. इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं वो वैसे नाइट्रोजन नहीं यूज़ कर सकता. इसलिए एक कीड़ा होता है जिसको बैक्टीरिया होता है जिसको रिजोबायम कहा जाता है. वो एटमॉस्फेयर से सारा नाइट्रोजन ले लेता है और उसको सॉइल में मिला देता है. बट रिजोबायम कैन नॉट मेक इट ओन फूड. लेकिन रिजोबायम अपना खुद का खाना नहीं बना सकता. वो पेड़ों की जड़ में रहता है जैसे ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स, मटर वटर, मूंग, बीन्स इन सब के जड़ में रहता है. एंड अदर लीजियम्स एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन. मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर दाल. और सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की पल्सेस में, दाल में. आर ऑब्टेन फ्रॉम leguminous plant. In return, the plant provide food and shelter to the bacteria. और रिटर्न में प्लांट उनको शेल्टर और बैक्टीरिया गिव करते हैं, देते हैं. They thus have a symbiotic relationship. इसलिए उनमें एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. दिस एसोसिएशन इज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंट फॉर द फार्मर. और ये फार्मर के लिए बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरत होती है फार्मर की उसकी. दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सॉइल इन विच लिग्जीनियम प्लांट आर ग्रोन. और अगर फार्मर लिग्जीनियम प्लांट अगर लगाए तो उसको फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन मिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स. ओनली अ फ्यू प्लांट अडॉप्ट अदर मोड. आपने चैप्टर पढ़ा ज़्यादातर प्लांट खुद से खाना बनाते हैं लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो दूसरे मोड यूज़ करते हैं. द न्यूट्रिएंट लाइक पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉपिक. जैसे कि सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट और पैरासाइट मतलब जैसे कि पैरासाइट मोड इस्तेमाल करता है, कोई सेप्रोट्रॉपिक मोड इस्तेमाल करता है. दे ड्राइव न्यूट्रिएंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. वो सब दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं. ऑल एनिमल्स आर categorized as heterotroph since they depend on plant and other animal for food.
एनिमल भी बहुत कैटेगरीज के होते हैं, जैसे हेटरोट्रॉपिक सिंस कुछ कुछ प्लांट पे डिपेंड करते हैं और कुछ कुछ खुद एनिमल पे डिपेंड करते हैं, उनका एनिमल ही खाना होता है। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शल हेटरोट्रॉप्स? क्या हम ये कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट वो पार्शली हेटरोट्रॉप्स है? इस वीडियो को अगर आप ये वीडियो इधर ही ख़त्म होती है, अगले वीडियो में हम इसका कीवर्ड करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। 10 क्वेश्चन आंसर है इसके। अच्छा और भी है, 12 क्वेश्चन आंसर है पूरे। बस ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपको कैसी लगी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जाके लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और सबको शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।